हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है टैट्स गुरु। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मेज़रमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। जैसे कि अगर आप कुछ दिनों से मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि मैंने कुछ थ्योरीज़ पढ़ाई हैं जो कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इसी ही कॉन्टेक्स्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं इंटेलिजेंस का मेज़रमेंट कैसे किया जाता है। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें टू गेट रेगुलर अपडेट। और यहाँ पे दोस्तों सीटेट 2020 की प्रिपरेशन चल रही है। एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, लेकिन एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ सकती है। एग्ज़ाम तो होगा, चाहे वो अगस्त में हो, चाहे सितंबर में हो, चाहे सितंबर के बाद हो, लेकिन एग्ज़ाम ज़रूर होगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, स्किप ना करें। अगर आपने बीच में ही स्किप कर दिया है तो काफ़ी आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा इस चीज़ का। ठीक है दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन एज ए टीचर मैं आपको जस्ट अवेयर करा रहा हूँ सर्कमस्टांसेस से। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मेज़रमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। इंटेलिजेंस को हिंदी में कहते हैं बुद्धि। तो बुद्धि का यूज़ करेंगे आज। सबसे पहले आज मैं आपको बताता हूँ, देखो मेज़रमेंट ऑफ इंटेलिजेंस मैंने आपको बताया कि टॉपिक का नाम है। 1904 के अंदर, लगभग 1904 और 5 की बात है, जो एक पेरिस के अंदर बेसिकली ये चीज़ थी। पेरिस के अंदर यहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट का साइकोलॉजिस्ट तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये पॉलिटिशियन थे और इनका नाम था अल्फ्रेड बिने। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट शख्सियत हैं ये साइकोलॉजी के अंदर, इनका काफ़ी नाम आता है, आपने भी देखा होगा। अल्फ्रेड बिने was confronted with the following problems by the Minister of Public Instruction in Paris। तो ये पेरिस की बात है, 1904 और 5 की बात है। वहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ने कहा है कि भाई आप जो है हमारे लिए एक ऐसा टेस्ट बनाएं जिसके थ्रू हम जो है पीपल के अंदर सेग्रीगेशन कर सकें कि भाई हाँ कौन अच्छे तरीके से पढ़ता है और कौन अच्छे तरीके से नहीं पढ़ता है, किसको स्पेशल टीचिंग की ज़रूरत है। स्पेशल टीचिंग देखो यहाँ पे नाम आ रहा है, एंड एक्स्ट्रा हेल्प टू बी आइडेंटिफाइड अर्ली इन देयर स्कूल। और पहले से ही उस टैलेंट को रिकॉग्नाइज़ कर लिया जाए। तो मेन मोटिव इसका ये था कि पहले से ही हम टैलेंट को रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे और जिसको जैसी ज़रूरत होगी वैसे ही हम उसको टीच करेंगे। ठीक है, तो ये सारा जो खेल हुआ था, यानी कि जो जितना भी ये टेस्ट को बनाया गया था, इसके पीछे जो स्टोरी है वो सारी की सारी यही है कि बेसिकली सबके सब जो है इंटेलिजेंस को मेज़र करना चाहते थे और अल्फ्रेड बिने वाज वन ऑफ देम। ठीक है, तो वो पॉलिटिशियन थे और बेसिकली बच्चों के लिए, बच्चों के राइट्स के लिए वो ज़्यादा कंसर्न रहते थे, इस वजह से उन्होंने इस टेस्ट को बनाया। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे सिर्फ इस टेस्ट के अंदर एक सिंगल टेस्ट नहीं है, काफ़ी सारे टेस्ट थे। एक ग्रुप ऑफ टेस्ट उन्होंने बेसिकली बनाया था अपने एक दोस्त के साथ जिनका नाम था साइमन। ठीक है, तो आगे भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सारी चीज़ें जो हैं मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ, आप थोड़ा सा देख सकते हैं। यहाँ पे देखो साइमन का नाम आ रहा है। बिने एंड हिज कोलैबोरेटर साइमन वांटेड टू मेजर नॉट ओनली स्कूल अचीवमेंट बट द इंटेलेक्चुअल स्किल। तो ये सारी की सारी चीज़ जो है ना वो इंटेलेक्चुअल लेवल को मेज़र करने की थी। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे जो है इंटेलेक्चुअल मेज़र करने का तरीका था। और यहाँ पे देखो साइमन फाइनली आइडेंटिफाइड बिने एंड साइमन आइडेंटिफाइड 58 टेस्ट। तो इन्होंने 58 टेस्ट बनाए थे जो कि बेसिकली 3 to 13 ईयर्स ओल्ड बच्चों के लिए थे। मतलब जो बच्चे 3 और 13 साल के बीच के हैं उनके लिए बेसिकली ये टेस्ट काम किया था। अच्छा, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा अगर आगे चले तो एक फार्मूला भी उन्होंने दिया था जिसका नाम है इंटेलिजेंट क्वोशेंट। मतलब इसको IQ बोलते हैं। आपने अगर साइकोलॉजी के अंदर पढ़ा है तो IQ के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। IQ की फुल फॉर्म होती है इंटेलिजेंट क्वोशेंट। ये बेसिकली एक फार्मूला है, मैथमेटिकल फार्मूला, और फार्मूला है मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज इनटू में 100, क्योंकि यहाँ पे परसेंट निकालते हैं कि भाई कितना जो IQ कितना परसेंट में है, 60, 70, 80% कितना है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर फार्मूला के देखो तो यहाँ पे दो टर्म हमारे सामने आ रही है, मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज। अब ये मेंटल एज क्या है और क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, इसको मैं जो है नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। लेकिन ये सारी स्टोरी जो मैंने आपको बताई है वो इस तरीके से काम करती है। ठीक है,
मतलब जो स्पेशल स्टोरी है इस टेस्ट को प्रिपेयर करने की, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है एग्ज़ाम के अंदर कि हु वॉज मेड फर्स्ट इंटेलिजेंट IQ टेस्ट, यू कैन से IQ टेस्ट। सबसे पहले IQ टेस्ट किसने बनाया? तो अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बनाया, और दैट वाज इन 1904 to 1905, तो 1905 के आसपास की ये बात है, ठीक है। और मैंने आपको फॉर्मूले बता दिया है, फॉर्मूला भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। व्हाट डज इट मीन अबाउट मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज, दैट आई विल टेल यू इन शॉर्ट, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो व्यूवर्स हमें देखते आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं एक बार कि इंटेलिजेंस के जो डेफिनेशन है, जैसे कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि इंटेलिजेंस जो है वी कैन नॉट लिमिट इन वन डेफिनेशन। इसको हम एक डेफिनेशन में लिमिट नहीं कर सकते, इट इज़ ए ब्रॉड कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही एक लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले देख लेते हैं, टू शो प्रेजेंस ऑफ माइंड इन न्यू सिचुएशन। मतलब इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस मतलब एक प्रकार का, अगर कोई मान लो हम कोई कहते हैं कि वो बंदा जो है काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो है न्यू सिचुएशन में अपने माइंड की प्रेजेंस को दिखाता है, ठीक है। अपनी माइंड की प्रेजेंस को दिखाना यहाँ पे एक प्रकार की इंटेलिजेंसी साबित हो सकती है या हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, जैसे मान लो एक क्लास के अंदर दो बच्चों की लड़ाई हो रही है और एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को धक्का दे दिया, और जो बच्चा नीचे गिरा है उसके कोहनी से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तो पहले वाले बच्चे ने जिसने धक्का दिया था उसने क्या किया, तुरंत जो है अपना रुमाल निकाल के उस बच्चे के कोहनी पे जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी वहाँ पे उसको रुमाल को बांध दिया। तो जो जिसने रुमाल बांधा, इसका मतलब ये है कि उस बच्चे ने अपने माइंड की प्रेजेंस को शो किया है, ठीक है। उसको पता है कि अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई तो बच्चे के शरीर के अंदर से खून कम हो सकता है, ठीक है। तो ये एक साइन होता है इंटेलिजेंसी का। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, वी कैन हैव मैनी मोर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल आपको दिया है, इस तरीके से ये चीज़ हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, और इंटेलिजेंस की एक डेफिनेशन ये भी बन सकती है कि टू गेट गुड स्कोर इन IQ। बेसिकली हमारी सोसाइटी के अंदर जो बच्चा पढ़ने में ज़्यादा अच्छा होता है, ट्रेडिशनली ही इंटेलिजेंट की डेफिनेशन इस तरीके से हमने बना रखी है हमारी सोसाइटी में कि जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है उसको हम कहेंगे ओह यार ये तो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और जो बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है उसके बारे में हम कहेंगे यार ये तो फुद्दू है, ये तो इसको समझ में नहीं आता, ठीक है। तो टू गेट गुड स्कोर इन IQ, जैसे कि मैंने आपको बताया इंटेलिजेंट क्वोशेंट, जो मैंने फॉर्मूला भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था IQ, तो ये बेसिकली IQ के अंदर गुड स्कोर करना, अच्छा स्कोर सिक्योर करना, तो वो एक इंटेलिजेंस की डेफिनेशन हो सकती है, ठीक है। बिल्कुल हो सकती है। मान लो किसी का जो IQ है वो 100% से ऊपर हो तो वो इंटेलिजेंट की श्रेणी में आ जाएगा। उसके बाद इसकी एक थर्ड डेफिनेशन भी हो सकती है, टू अडेप्ट एनवायरनमेंट अर्ली, ठीक है। ये भी एक इंटेलिजेंसी का साइन है कि एनवायरनमेंट को या फिर किसी भी सिचुएशन को, सर्कमस्टांसिस को जल्दी से अडेप्ट करना भी इंटेलिजेंस हो सकता है। जैसे मान लो आप कहीं घूमने जा रहे हैं और सडनली आपके साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है कि मान लो आपका प्लेन क्रैश हो जाता है और बाकी जितने भी साथी हैं वो सारे मर जाते हैं, सिर्फ आप बचते हो एक जंगल में, एक बीहड़ में, एक जंगल के अंदर। तो वहाँ पे आप किस तरीके से सर्वाइव करोगे? बेसिकली जो शोज़ हम देखते हैं डिस्कवरी के अंदर, आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं, वहाँ पे एक बंदा किस तरीके से सर्वाइव करता है सारी चीज़ें ना होने के बावजूद भी, ही डजेंट हैव एनीथिंग, उसके बाद भी अगर वो एंड में सर्वाइव कर जाता है तो वो एक इंटेलिजेंसी का साइन है, ठीक है। टू अडेप्ट एनवायरमेंट अर्ली। तो ये दोस्तों ये कुछ डेफिनेशंस थी, ये मैं बार बार आपको बताता आ रहा हूँ। इंटेलिजेंस की डेफिनेशन को मतलब इंटेलिजेंस की डेफिनेशन को पता करना, ये सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से जान लो कि इंटेलिजेंस होता क्या है। इंटेलिजेंस सिर्फ एक सिंगल डेफिनेशन नहीं हो सकती, इसकी काफ़ी मल्टीपल डेफिनेशंस हैं। अब हम बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक कि भाई मेजरमेंट कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट सामने आए थे, किसने फार्मूला बनाया, और मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज को मैं अच्छे से आपको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 1905 में फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है प्रिपेयर किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप जो है याद रख लें। और किसने प्रिपेयर किया था? बिने ने प्रिपेयर किया था, और जो एज ग्रुप था वो था 3 से 13 साल के बीच का, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है। उसके बाद बात करते हैं 1908 की। तो 1908 में जो है मेंटल एज का कॉन्सेप्ट सामने आया। इससे पहले 1908 से पहले मेंटल एज के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन मेंटल एज के इस कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए सबसे पहले जो है साइमन का नाम आता है। साइमन ने सबसे पहले मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया, जिसको शॉर्ट में हम MA बोलते हैं, MA, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है। और CA को बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। अब मेंटल एज क्या होती है?
क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ओके, तो जैसे कि आप 1912 में सबसे पहले फॉर्मूला था IQ इज इक्वल टू MA/CA। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले देखो ये जो है एक्चुअली में 1916 की बात है। 1916 में टर्मन ने इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रिवाइज कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टर्न विलियम ने इस फॉर्मूले को बनाया था। एक्चुअली 1908 में मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था साइमन ने, और 1912 में इस फॉर्मूले को बनाने वाले थे स्टर्न विलियम, ठीक है, स्टर्न विलियम। 1916 में टर्मन ने इस फॉर्मूले को रिवाइज कर दिया और फॉर्मूला बना दिया MA/CA इंटू में जस्ट उन्होंने 100 को टच कर दिया, ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए। तो जो आपका मेन फॉर्मूला है IQ इज इक्वल टू MA/CA इंटू में 100। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि व्हाट डज इट मीन अबाउट MA, मेंटल एज क्या है। देखो दोस्तों, अगर कोई बच्चा है, मान लो 20 साल का बच्चा है और उसका जो दिमाग है वो 25 साल के बच्चों की तरह काम कर रहा है, तो उसकी जो मेंटल एज है वो 25 साल हो गई, ठीक है। उल्टा भी हो सकता है, अगर 20 साल का बच्चा है तो वो 15 साल के बच्चों की तरह अगर वो सोच रहा है तो उसकी जो मेंटल एज हो गई वो 15 साल हो गई। तो ये बेसिकली मेंटल एज एक ऐसी एज होती है जो एफिशिएंसी या फिर डिफिशिएंसी बताती है ऑफ करंट एज में बच्चा जो है अपनी एज से ज़्यादा व्यक्तियों के जैसा सोच रहा है या फिर अपनी एज के कम व्यक्तियों के जैसा सोच रहा है, तो वो होती है आपकी मेंटल एज, ठीक है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट अबाउट मेंटल एज, तो मैंने आपको बता दिया है। क्रोनोलॉजिकल एज के बारे में बात करते हैं। बेसिकली ये आपकी ट्रू एज होती है जो वास्तव में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 20 साल के हो तो क्रोनोलॉजिकल एज आपकी 20 साल हो गई, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको समझ में आ गया मेंटल एज क्या होती है और क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है, तो दैट्स क्लियर, ठीक है। और इनटू में अगर हम 100 करते हैं तो फिर वो IQ की परसेंटेज निकल जाती है। कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आप सिंपल सा जो है पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट IQ। जैसे कि फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है IQ MA/CA इंटू में 100। अब यहाँ पे 3 स्पेशल केसेस बनते हैं। पहला केस जो है MA इज इक्वल टू CA, ये कब होगा, यानी कि मेंटल एज इज इक्वल टू क्रोनोलॉजिकल एज कब बराबर होगी, जब आपका IQ जो है वो 100 के बराबर हो जाए, ठीक है। मान लो अगर कोई 20 साल का व्यक्ति है और वो 20 साल के बराबर ही सोच रहा है, तो इट मीन्स 20/20 इंटू में 100, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 100 ही बचेगा ना। तो उसका जो बेसिकली जो IQ है वो 100 है, और मोस्ट ऑफ द पीपल का जो IQ है वो 100 ही होता है। तो जिसका IQ 100 होता है इसका मतलब वो एवरेज पर्सन है। तो यहाँ पे एक पैरामीटर डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई हाँ ये जो है 100 है, और मोस्ट ऑफ द पीपल इज अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो एवरेज ही होते हैं, और जो एवरेज होते हैं उनका जो IQ है वो 100 होता है। तो ये एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना है। अब जिनका IQ 100 से ज़्यादा होगा तो वो इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आ जाएंगे, और जिनका IQ 100 से कम होगा वो जो है बिलो एवरेज कहलाएंगे। अब बात आ रही है समझ में आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका सेकंड स्पेशल केस है कि अगर आपकी मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा हो गई, या मान लो आपकी MA जो है वो CA से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब अगर आप 20 साल के हो तो 20 साल से ज़्यादा व्यक्ति के जैसा सोच पा रहे हो, तो इट मीन्स आपका जो IQ है वो आपका 100 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स आप लगा लो, ठीक है। IQ जो है वो आपका 100 से ज़्यादा होगा, ठीक है। कब ज़्यादा होगा, जब आपकी मेंटल एज जो है वो क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा होगी, उस केस में आपका जो IQ है वो 100 से ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, इसका एक तीसरा केस भी है, इसका उल्टा कर लो आप। अगर आपकी मेंटल एज जो है वो CA से कम है, ठीक है, तो इट मीन्स आप जो है 20 साल के व्यक्ति हो सपोज करो, और 20 साल से कम व्यक्ति के जैसा आप सोच पा रहे हो, तो आपकी जो IQ है वो 100 से कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा के आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये आपके 3 स्पेशल केसेस थे, ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया इस तरीके से हम मेजरमेंट कर सकते हैं इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस जो है वो एक मेजरेबल क्वांटिटी है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। सबसे पहला टेस्ट किसने बनाया, अल्फ्रेड बिने ने साइमन के साथ मिलकर बनाया 1904-1905 के अंदर, और उन्होंने एक फार्मूला को बनाया MA/CA, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, ठीक है। और फिर बाद में टर्मन ने इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रिवाइज कर दिया, IQ इज इक्वल टू MA/CA इंटू में 100। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल टाइप भी आ सकता है, लेकिन वो न्यूमेरिकल काफ़ी सिंपल ही होगा, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने नहीं देखा कि इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है।
लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसने क्या चीज़ करी, मेंटल एज सीए से कम हो जाएगा, सीए एमए से कम होगा तो आईक्यू के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये चीज़ें आपको सारी की सारी आनी चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का एक वीडियो सेशन। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।